नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं अशेषा अध्वर्यु। सबसे पहले नजर डालेंगे बाजार पर। आज काफी रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन रहा। करीब 150 अंकों के दायरे में निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ नजर आया। दिन के निचले स्तर से तेजी दिखी दिन के एंड तक। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो रियल्टी शेयरों में आज काफी एक्शन था। दूसरे दिन लगातार निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। शोभा, लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज कुछ टॉप गेनर्स थे निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स से। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। यहां पर थोड़ी सी कमजोरी दिखी। मैरिको, डाबर, एचयूएल सभी शेयरों में आज गिरावट दिखी। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी था। सबसे पहले शुगर शेयरों पर बात करते हैं। कल एजेंसी के सूत्रों के हवालों से खबर मिली थी कि गवर्नमेंट शायद शुगर पे जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस लगाया जाता है वो बढ़ा सकती है। अभी 31 रुपीज़ पर केजी के आसपास जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है शुगर का, वो बढ़ाकर 41 रुपीज़ पर केजी किया जा सकता है, जिसके चलते शुगर शेयरों में भी आज चमक दिखी। इसके अलावा इंश्योरेंस शेयरों पर नजर डालते हैं। सरेंडर वैल्यू बढ़ने की न्यूज़ आई, जिसके चलते स्टॉक्स में आज काफ़ी एक्शन था, लेकिन अनुमान से कम इम्पैक्ट दिखेगा कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर, जिसके चलते स्टॉक्स तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आए। इसके अलावा पेटीएम करीब 6% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। कंपनी ने सैमसंग के साथ पार्टनरशिप की, जिसके चलते स्टॉक में आज 6% की तेज़ी दिखी और 5 दिनों में करीब 20% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी है। इसके अलावा जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। 5% के ऊपरी सर्किट में स्टॉक बंद हो चुका था। कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले, करीब 1340 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले, जिसके चलते ये स्टॉक भी तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस पर भी फोकस था। ब्लॉक डील हुई, बैन कैपिटल और बीएनपी पारिबास ने अपनी हिस्सेदारी बेची, जिसके चलते स्टॉक में एक्शन था। 3% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। KIOCL इस स्टॉक पर भी नज़र डालते हैं। करीब 10 से 11% की तेज़ी दिखी। नए यूनियन स्टील एंड हैवी मिनिस्टर ने कंपनी को मंजूरी दे दी। देवाद्री आयरन और माइनिंग से माइनिंग शुरू करने का अप्रूवल आ गया। 3 लाख यूनिट्स कंपनी प्रोड्यूस करेगी पर एनम, जिसके चलते KIOCL में 11 से 11.5% की तेज़ी दिखी। इसके अलावा 2 केमिकल्स काउंटर्स BNK सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के चलते फोकस में थे। एक था आर्कियन केमिकल, करीब 7 से 8% ऊपर था आज के ट्रेडिंग सेशन में। BNK सिक्योरिटीज़ ने इनिशिएट किया कवरेज, खरीदारी की राय दी, 864 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसके चलते 7% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक भी बंद होता हुआ नजर आया। रियल एस्टेट शेयरों की तो हमने बात की, शोभा पर भी नज़र डाल लेते हैं। करीब 6% की तेज़ी। कंपनी ने राइट्स इश्यू अनाउंस किया। 2000 करोड़ का ये राइट्स इश्यू होगा, जो कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 20% के डिस्काउंट पे होगा, और इसी के चलते शोभा में भी करीब 5% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो कई सारे स्टॉक्स थे जो आज फोकस में थे। रियल एस्टेट सेक्टर में भी आज काफ़ी एक्शन दिखा। ये तो हुई बाजार की बात, लेकिन हमारे गेस्ट को भी हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ है विलिंद बोलिंजकर, जो हेड ऑफ रिसर्च है वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के। उसी के साथ कुणाल परार भी जुड़ चुके हैं, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च डिपार्टमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले विनीत, आपसे पूछना चाहूँगी, बाजार पर क्या राय रहेगी? अभी तो सब ट्रिगर्स बाजार के लिए निकल चुके हैं। शायद बजट ही एक बड़ा ट्रिगर होगा अब जो जुलाई के महीने में आएगा। तो फंडामेंटल्स पर देखें तो बाजार पर क्या राय रहेगी? देखिए, हमारी राय ये है कि मार्केट फॉर्म ही रहने वाला है। वैल्यूएशंस थोड़े डिमांडिंग है जरूर, लेकिन काफी ऐसे स्क्रिप्ट्स है मार्केट में जो अभी तक वैल्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये ओवरऑल तेजी जारी रहेगी, स्पेशली बैंकिंग और आईटी एंड फार्मा एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, ये सारों में तेजी जारी रहेगी। और इसके चलते हमें लगता है कि बाजार फॉर्म ही रहने वाला है जब तक आपका बजट अनाउंस हो जाएगा, विच इज द एंड ऑफ दिस। बिल्कुल, तो बाजार में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। फार्मा, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग शेयरों में मजबूती दिखाई दे सकती है।
एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। कुणाल, आपसे भी पूछना चाहूंगी, शॉर्ट टर्म का नजरिया क्या रहेगा? आज के ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी दिखी थी, क्या वो कल और अगले हफ्ते भी कंटिन्यू हो सकती है? वेल यस, आज के दिन में जो तेजी देखने को मिली है वो कंटिन्यू रह सकती है। ऑलरेडी एक अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट आ चुका है, ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल चुका है वीकली चार्ट पे। तो व्यू अभी फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। 23,368 के अराउंड का क्लोजिंग है। जो व्यू है वो ऊपर में 23,500 23,700 तक के लेवल का है। लोअर लेवल पे 23,230 का काफी अच्छा सपोर्ट है। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है। और इतना ही नहीं, बजट से पहले पहले ऐसा लग रहा है कि 24,000 के भी लेवल मार्केट टच कर सकता है। सो बाय डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी के साथ ही यहाँ पे रणनीति बना के चलने की सलाह है। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग है तो 23,200 के एसएल के साथ पोजीशन को लॉन्ग करके चला जा सकता है। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह टेक्निकल्स पर भी निफ्टी 50 पर आती हुई। लेकिन सबसे पहले हम आपके दर्शकों को बता दें कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे गेस्ट आपका उन सवालों का जवाब एकदम सरल भाषा में आपको देंगे। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और के द्वारा आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए रूट से आप अपने सवाल कृपया करके हमें पहुंचाएं। सबसे पहले करण मकवाना ने हमारे लिए मैनकाइंड फार्मा पर एक सवाल भेजा है। उनके पास 30 शेयर है मैनकाइंड फार्मा पे, उस पर राय लेना चाहेंगे। 1980 रुपये प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। उन्होंने अपना टाइम फ्रेम तो नहीं बताया, लेकिन कुणाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मैनकाइंड फार्मा पर क्या राय बनेगी? वेल नजरिया जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। ऊपर में 2300 और 2300 जैसे ब्रेक करेगा तो 2500 तक के लेवल हमें इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो जो व्यू है पॉजिटिव साइड का, ये पोजीशन को होल्ड करके चलिए। पहला लेवल 2300 जैसे ही ब्रेक हो जाता है 2500 तक के लेवल देखने को मिल सकती है, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो। बिल्कुल, तो ये राय थी मैनकाइंड फार्मा पर होल्ड करने की सलाह। पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। रजत ने इंजीनियर्स इंडिया पर एक सवाल भेजा है। उनके पास 100 शेयर है, 263 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। थोड़ा सा नुकसान है, ज़्यादा तो नुकसान नहीं है। स्टॉक की अभी बात करें तो करीब 253 लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उनकी बाय प्राइस 263 रुपीज़ है। कुणाल, आप ही से पूछना चाहूंगी, इंजीनियर्स इंडिया पर भी क्या राय बनेगी? वेल जिस हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नो डाउट उनको थोड़ा सा लॉस जा रहा है, लेकिन जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। 253 के अराउंड का क्लोजिंग है। ऊपरी लेवल पे कहीं ना कहीं 272 और वो ब्रेक करेगा तो ऊपर में 290 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल नजरिया पॉजिटिव साइड का, ये पोजीशन जो है उसको होल्ड करके चलिए। 290 तक के टारगेट हमें इस स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो 290 तक के टारगेट्स इंजीनियर इंडिया पर दिख सकते हैं, नजरिया पॉजिटिव। नरेंद्र शुक्ल ने नायका पर अपना सवाल भेजा है। उनके पास 500 शेयर है जो उन्होंने 160 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। स्टॉक को अभी देखें तो करीब 166 और लेवल्स के आसपास है, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो नहीं है, नुकसान तो डेफिनेटली नहीं है। विनीत, आपसे पूछना चाहूँगी, न्यू एज टेक कंपनीज में नायका का भी नाम आता है। स्टॉक पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, इनको बने रहना चाहिए। ये कंपनी में इतनी देर होल्ड किया है तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। हमको लगता है कि अभी कंजम्पशन पिकअप होने वाला है और उसमें नायका में काफी अच्छी इंटरेस्ट है। ई कॉमर्स में जो बाइंग करते हैं ऑनलाइन, उसमें नायका का काफी अच्छा रिकॉल है। तो हमें लगता है कि आप अगर इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपको आगे जाके जरूर फायदा होगा। तो कंजम्पशन में पिकअप होने वाला है, जिसके चलते नायका जैसी ई कॉमर्स कंपनीज को फायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। विवेक ने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर अपना सवाल भेजा है। उनके पास 300 शेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के, जो उन्होंने 1865 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक को अभी देखें तो करीब 1750 के आसपास है, तो थोड़ा सा नुकसान तो है इस पोजीशन पर। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, विनीत क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? नहीं, डेफिनेटली इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफी अच्छा है, लेकिन हमने क्या सुना है कि वन ऑफ द
ईवी बसेस जो मैन्युफैक्चर करते हैं उन्होंने बड़ी ऑर्डर ली है जो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो उनको काफी फटका पड़ रहा है। उसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। लेकिन हम एक चीज कह सकते हैं कि अभी ना इनकी वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लगती है, तो इसको आप होल्ड करके रखें, और अगर आपको थोड़ा बेटर प्राइस मिले तो इसमें से एग्जिट करके आप टाटा मोटर्स के शेयर ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय टाटा मोटर्स के शेयर, अगर आपको इस होल्डिंग को बेचना है तो टाटा मोटर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कॉनकॉर पर नजर डालते हैं। कोमल वर्मा जी ने हमारे लिए सवाल कॉनकॉर पर भेजा है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 200 शेयर है उनके पास, जो 1090 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। स्टॉक अभी 1140 के लेवल्स पर है, तो उनको मुनाफा तो है। और ये एक स्टॉक है जो जब भी डिसइन्वेस्टमेंट की खबर आती है तब ये स्टॉक चलता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर भी खबर आई थी और उसमें तेजी दिखी थी। लेकिन कॉनकॉर पर क्या राय रहेगी? शॉर्ट टर्म का नजरिया रखें तो क्या राय रहेगी कुणाल? वेल, शॉर्ट टर्म का नजरिया रखिए तो 1180 जो फिलहाल रिसेंटली उसने हाई बनाया है, और जैसे ही 1180 का लेवल क्रॉस होता है एक वन वे मोमेंटम हमें पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और वन वे मोमेंटम के बेस पे कहीं ना कहीं स्टॉक हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम ऊपरी लेवल पे दिखा सकता है, जहां पे आप कह सकते हो कि 1180 के बाद 1350 तक के लेवल ऐसा टारगेट ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो यस, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव साइड का ही है, होल्ड करके चलने की सलाह है। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह कॉनकॉर पर। आगे बढ़ते हैं, जीएसपीएल पर नजर डालते हैं। वीर सिंह राजपूत ने हमारे लिए सवाल भेजा है। जीएसपीएल यानी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के उनके पास 78 शेयर्स है, जो उन्होंने 198 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक को अभी देखें तो 303 के आसपास है, तो काफी अच्छा मुनाफा है इस पोजीशन पर। जेएसपीएल, विनीत क्या राय रहेगी उनके लिए? नहीं, होल्ड करके रखिए, क्योंकि अभी अगर बजट जीएसटी की मीटिंग होती है, काउंसिल मीट, और उसमें रिवीजन होते हैं जीएसटी के प्राइसेस ऑन नेचुरल गैस, तो इसको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो हमें लगता है कि होल्ड करके बने रहेंगे। ठीक है, तो होल्ड कर बने रहने की सलाह गुजरात स्टेट पेट्रो यानी जीएसपीएल पर। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। पंकज ने अदानी पावर पर अपना सवाल भेजा है। उनके पास 120 शेयर है अदानी पावर पे, जो उन्होंने 690 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। विनीत, टेक्निकल फंडामेंटल व्यू ही लेना चाहूंगी, अदानी पावर पर क्या राय बनेगी? हमें लगता है अडानी पावर थोड़ा महंगा है अभी वैल्यूएशन के हिसाब से, तो इन्हें मैं सलाह दूंगा कि ये अगर होल्ड करना चाहे तो टाइट स्टॉप लॉस लेके चले, या वो इसमें से एग्जिट करके आप दूसरे अडानी ग्रीन या अडानी एंटरप्राइजेस में निवेश करें। बिल्कुल, तो फंडामेंटल्स पर देखें तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। बाकी के अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर आप नजर डाल सकते हैं। ये राय थी अदानी पावर पर। डिफेंस शेयरों में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन रहा है। फूल चंद्र ने हमारे लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर एक सवाल भेजा है। 276 शेयर्स है उनके पास, जो उन्होंने 998 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी तो स्टॉक 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफी अच्छा मुनाफा उनको हुआ है। करीब टोटल वैल्यू को देखें तो 1.5 लाख तक का मुनाफा इस होल्डिंग पर हुआ है। फंडामेंटल राय ही ले लेते हैं। डिफेंस शेयरों में काफी एक्शन रहा है मोदी 2.0 गवर्नमेंट में। क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? विनीत, आपसे पूछना चाहूंगी। नहीं, डेफिनेटली हमें लगता है कि इसमें 1100 से 1200 रुपए की अपसाइड हो सकती है अगले 6 से 8 महीने में। ठीक है, तो 1100 से 1800 की अपसाइड इस स्टॉक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा शिव कुमार ने टाटा केमिकल्स पर राय पूछी है। 90 शेयर है उनके पास, 980 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। इस पर भी मुनाफा है। 1116 के आसपास स्टॉक आज बंद होता हुआ नजर आया। टेक्निकल राय ले लेते हैं इस पर। कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगी, टाटा केमिकल्स पर क्या राय बनेगी? वेल, टाटा केमिकल्स फिलहाल जो लेवल पे ट्रेड कर रहा है व्यू पॉजिटिव साइड का है। 1116 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। होल्ड करके चलिए, ऊपर में 1180 और 1180 जैसे ही क्रॉस होगा 1300 तक के लेवल एज अ टारगेट पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिल सकते हैं।
बिल्कुल, तो 1180 से 1200 तक के लेवल्स टाटा केमिकल्स पर दिखाई दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमोल ने दिल्ली से सवाल भेजा है टाटा मोटर्स पर। 225 शेयर है उनके पास, जो 1010 रुपये प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे। थोड़ा सा नुकसान है अभी के मार्केट प्राइस पर देखें तो। विनीत, क्या राय रहेगी टाटा मोटर्स पर? नहीं, बहुत अच्छा शेयर है। आगे प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं। JLR इज डूइंग वेरी वेल। और ईवी बसेस के, जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया कि ज्यादा चांसेस इनको ही बड़े ऑर्डर आने के हैं। और इनकी जो पीवी का बिजनेस भी काफी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें आप बने रहेंगे तो आपको 20 से 30% का फायदा हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 months। कुछ कल ही शायद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई थी आउटलुक को लेकर, डेट रिडक्शन प्लान को लेकर और डीमर्जर की टाइमलाइन को लेकर, और फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा है, ये राय। लेकिन एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं टाटा मोटर्स पर ही। कुणाल, क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? वेल, काफी अच्छी मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल चुकी है। रिसेंट डेज में आप देखो तो स्टॉक ने बॉटम बनाया था 4 जून को 855, उसके बाद देखकर काफी अच्छा उछाल भी देखने को मिला था। अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल पे सबसे पहला लेवल 1050 का, और जैसे 1050 ब्रेक करेगा 1200 तक के लेवल हमें स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो व्यू पॉजिटिव साइड का ये पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। तो पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह, टाटा मोटर्स पर पॉजिटिव नजरिया। बैंकिंग सेक्टर पर नजर डालते हैं। पीएसयू बैंकिंग शेयरों में भी काफी अच्छा एक्शन दिखा है। सचिन ने पीएनबी पर सवाल भेजा है। उनके पास 900 शेयर है, जो उन्होंने 109 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। स्टॉक अभी करीब 126 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो काफी मुनाफा इस स्टॉक पर है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की हम बात कर रहे हैं। टेक्निकल राय ही ले लेते हैं। कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगी, पीएनबी पर भी अपनी राय दीजिए, और इसके अलावा कोई और स्टॉक अगर आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस से रेकमेंड करना चाहेंगे तो उस पर भी सलाह दीजिए। वेल, पीएनबी में जिस हिसाब से भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा मानना है कि अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चले। नई पोजीशन बनाने की अभी सलाह मैं पीएनबी या अदर पीएसयू में नहीं दूंगा। ये स्टॉक को होल्ड करके चले। ऊपरी लेवल पे ये 136 एंड 138 तक के लेवल दिखा सकता है। वो अगर ब्रेक होता है तो ऊपर में 143 तक के भी लेवल एज अ टारगेट स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। तो नई खरीदारी कोई भी पीएसयू में करने की सलाह नहीं है। जो एग्जिस्टिंग है उसको ही होल्ड करके चलने की सलाह है। खरीदारी करने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करके रखें। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, वीआईपी शेयर। विनीत, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या रहेंगे? तो बेसिकली हमें केईसी अच्छा लगता है। उनकी रिसेंटली मैनेजमेंट मीट हुई है और उन्होंने काफी एग्रेसिव ऑर्डर बुक गाइडेंस दिया है, और मार्जिन्स भी एक्सपेंड होने के चांसेस है। तो हम यहाँ पे लगभग एक 15-20% का अपसाइड देखते हैं फ्रॉम करंट लेवल्स ओवर द नेक्स्ट 18 months। बिल्कुल, तो ये राय है केईसी इंटरनेशनल पर 975 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य 18 महीने के लिए। विनीत, कोई और स्टॉक भी अगर आप रेकमेंड करना चाहे तो? हाँ, तो हमें जैसा मैंने आपको कौन सा बताया था, HFCL? जस्ट या HFCL, हमने कल ही रिपोर्ट निकाली है। ये 112 करंट प्राइस है, और हमें लगता है कि 163 का टारगेट रहेगा आने वाले 18 to 24 months में। इसमें अपसाइड के कारण ये है कि डिफेंस में काफी अच्छी उनकी बढ़त हो रही है, और आप देखोगे कि ऑप्टिक फाइबर एंड OFC में भी काफी अच्छा ऑर्डर बुक जनरेट होने का प्रयास होने वाला है। ग्लोबली भी पिकअप हो रहा है, और ये इंटरनेशनली भी सप्लाई करने वाले हैं टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स, और आपका OFC केबल्स एंड OFC मटेरियल। तो ये सारों में सब लीडिंग सेगमेंट्स है, और हमें लगता है कि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आने वाली है। तो एक है केईसी इंटरनेशनल, दूसरा है HFCL, जहां पर 163 रुपीज प्रति शेयर के लक्ष्य 6 से 7 महीने के टाइम होराइजन के लिए। कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगे, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? दोनों खरीदारी की ओर है। सबसे पहला सेंचुरी टेक्सटाइल है, 2178 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2075 के एसएल के साथ खरीदारी करके चले। 2260 का पहला टारगेट वो ब्रेक होते ही
2385 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है सीमेंस है, 7391 के अराउंड का खोजने की खरीदारी करके चलने की सलाह है। 7035 के एसएल के साथ 7660 का पहला टारगेट, वो जैसे ब्रेक होता है 8110 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स और दूसरा है सीमेंस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए विनीत और कुणाल, दोनों ही गेस्ट का। उसी के साथ इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।